दोस्तों, टाटा कैपिटल की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने फाइनली पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू कर दिया है। स्टॉक लिस्टिंग के बाद कोई खास प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन आज इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है। क्या यहाँ से अब टाटा कैपिटल बेहतर करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। अब एल एंड टी फाइनेंस और टाटा कैपिटल को कंपेयर करके भी जानेंगे कौन सा इसमें बेहतर है। सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप की है टाटा कैपिटल ने। इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो निवेशक जो सोच रहे थे कि स्टॉक आने वाले समय और नीचे जाएगा, वो यहाँ पे खरीदारी कर नहीं पाए क्योंकि स्टॉक अब आगे की तरफ बढ़ा है। और सबसे जो बड़ी बात है, बाजार में तूफानी तेजी। अब बाजार जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1,500 पॉइंट नीचे रह गया है सेंसेक्स में। यानी कभी भी बाजार में नई हाई बन सकती है। वैसे शेयरों की प्राइस अभी बहुत नीचे है, क्योंकि जो दबाव बना पिछले दिनों उसमें अभी तक वो उभर नहीं पाए। लेकिन जैसे ही बाजार नई हाई बनाना शुरू करेगा, वो सारे शेयर दौड़ सकते हैं जो अभी तक नहीं दौड़े। तो क्या है आगे की संभावना, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो 27,381 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 309 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी। यानी 1.14% दौड़ा आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और इसके पीछे वजह है एफआई की खरीदारी। एफआई फिर से बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। तो देखिए, तो 13 और 14 अक्टूबर को दो दिन वो बिकवाल थे। उसके बाद 15 अक्टूबर को यानी कल उन्होंने 68 करोड़ की खरीदारी की। आज उनकी खरीदारी का आंकड़ा बढ़ गया है। तो आज 14,739 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने देखें तो 13,741 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब आज उन्होंने 997 करोड़ का नया माल खरीदा। लगभग 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई, जिसकी वजह से जो अब उनका निगेटिव आंकड़ा रह गया वो मात्र 895 करोड़ के आसपास रह गया है। जिससे लग रहा है कि एफआई अब खरीदार दिखाई देंगे बाजार में। बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है हमेशा डीआई की तरफ से, और आज भी जम के खरीदारी की है। तो आज 19,840 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है डीआई ने। सामने 15,764 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। इसका मतलब आज 4,076 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो डीआई बाजार में लगातार पैसे लगा रहे हैं। इंडिया के जो फंड हाउस है वो इंडिया की इकोनॉमी में पूरा भरोसा कर रहे हैं। अब टाटा कैपिटल की बात तो आज 335 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1.83% की शानदार तेजी के साथ। तो 326 का आईपीओ आया था, आपको पता ही होगा। और इंट्राडे में उस दिन ही 331 तक गया, उसके बाद नीचे आ गया, काफ़ी नीचे चला गया, 319 तक भी गया। काफ़ी लोग हैं जो टेंशन में आ गए, क्या उनको नुकसान होगा जिनको आईपीओ में शेयर लगे। लेकिन फाइनली आज इसने बेहतर रिटर्न दे के बता दिया कि ये स्टॉक आने वाले उसमें कुछ और शानदार कर सकता है। तो अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, टाटा कैपिटल ने यहाँ पे जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ में पार्टनरशिप किया है ईवी फाइनेंसिंग के लिए। तो यहाँ पे टाटा कैपिटल की तरफ से जो ये एक एमओयू साइन किया गया जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ में, इसके पीछे का जो मकसद है कि कंपनी के जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उसके ऊपर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगी कंपनी। तो अगर कोई एलसीवी परचेज करता है तो उसको देख सकते हो कि टोटल जो फंड की व्यवस्था है वो टाटा कैपिटल है। यानी टाटा कैपिटल के माध्यम से वो यहाँ पे ईएमआई के माध्यम से एलसीवी खरीद सकते हैं। तो दोनों कंपनियों को इसका फ़ायदा होगा। अब इस मौके पे नीरज धवन जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मोटर फाइनेंस बिजनेस टाटा कैपिटल के, उनका कहना है कि इंडिया इस समय ईवी को तवज्जो दे रहा है। लगातार बहुत सारे नए व्हीकल है वो ईवी के ही बाज़ार में आ रहे। ऐसे में इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम यहाँ पे जो भी ईवी व्हीकल खरीद रहे हैं उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए लोन की सुविधा देंगे। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। एक अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा कैपिटल वर्सेज एल&टी फाइनेंस, कौन है यहाँ पे बेहतर है। तो भारत में बढ़ती क्रेडिट मांग के बीच में टाटा कैपिटल और एल&टी फाइनेंस दो प्रमुख एनबीएफसी के रूप में उभरे हैं। टाटा कैपिटल एक मजबूत ब्रांड, पैन इंडिया नेटवर्क और डिजिटल मॉडल से अपनी पकड़ मजबूत करी है, जबकि एल&टी फाइनेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रेडिट इंजन और रिटेल फोकस के जरिए तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये देख सकते हो कि भारत में क्रेडिट मांग की रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुकी है। इसमें डिमांड बढ़ रही है क्रेडिट की। घर लो या फिर कार लो, पर्सनल लोन के लिए ग्राहक बैंकों की तरफ जाते हैं या फिर एनबीएफसी के पास जा रहे हैं। ऐसे में टाटा कैपिटल और एल&टी फाइनेंस दो प्रमुख एनबीएफसी है। दोनों कंपनियों की रणनीति और वित्तीय आंकड़े उन्हें भारत की बढ़ती क्रेडिट डिमांड में प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। टाटा कैपिटल के पास एक मजबूत ब्रांड है, एक नाम है,
और व्यापक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनके साथ में उनके पास है, जबकि एल&टी फाइनेंस तकनीक और रिटेल के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो टाटा कैपिटल की बात करें, इसका जो प्रोफाइल देखें तो टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी और कंपनी ने अब तक 73 लाख ग्राहकों को सेवाएं दे दी है। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है ये। और एनबीएफसी ये भारत की तीसरी बड़ी डाइवर्सिफाई एनबीएफसी है, जो नंबर 2 पे आ चुकी है मार्केट कैप के लिहाज से। इसने छोलामंडलम फाइनेंस को पीछे छोड़ दिया है। 25 से अधिक लोन प्रोडक्ट ऑफर करती है कंपनी। टाटा कैपिटल का मजबूत ब्रांड, पैन इंडिया शाखा नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कंपटीशन में ही अपने आप को आगे रखते हैं। आप देख सकते हो कि कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। अब एल&टी फाइनेंस की बात करें तो ये एल&टी ग्रुप की कंपनी है जो फाइनेंशियल सेवाएं प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी एनडी के रूप में ये रजिस्टर्ड है और 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। खुद को रिटेल फोकस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनबीएफसी में बदल लिया है कंपनी ने। एल&टी फाइनेंस के पास 13,000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और एआईएमएल बेस्ड क्रेडिट इंजन के जरिए तेज और भरोसेमंद लोन प्रोसेसिंग कंपनी करती है। तो एल&टी भी अपनी जगह पे मजबूत कंपनी है और काफ़ी सारा अनुभव है। अब दोनों को एक बार कंपेयर करें तो ये देखो कि रेवेन्यू की बात है तो Q1 में टाटा कैपिटल का रेवेन्यू था 76,648.10 करोड़ का, जबकि एल&टी फाइनेंस का 42,595.70 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी बड़ी है टाटा कैपिटल और इसी वजह से उसका रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 36,646 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था टाटा कैपिटल ने, जबकि यहाँ पे बात करें एल&टी फाइनेंस की तो ये 26,436 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल 2025 में। एबिटाडा मार्जिन की बात करें तो टाटा कैपिटल का एबिटाडा बेहतर स्थिति में है, जबकि एल&टी फाइनेंस का अपेक्षाकृत कम है। तो इस मामले में मैदान मारा है टाटा कैपिटल ने। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो इसका काफ़ी कम है, जबकि एल&टी फाइनेंस का अधिक है। ओवरऑल देखें तो दोनों में थोड़ा टाटा कैपिटल यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है। टाटा कैपिटल डिजिटल फर्स्ट मॉडल अपनाकर एआई और एमएल और जनरेशन एआई यूज़ करके अपनी रिटेल लैंडिंग बढ़ा रही है। साथ ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विस्तार और टियर 2 के अंदर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। एल&टी फाइनेंस भी देखो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ट क्रेडिट इंजन और गोल्ड लोन वर्टिकल के जरिए आधार ग्राहक बढ़ा रही है। तो उसका जो पोर्टफोलियो भी अच्छा है, लेकिन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे टाटा कैपिटल थोड़ा और बेहतर लग रहा है। अब आज टाटा कैपिटल नंबर 3 से 2 पे आ गई है, क्योंकि मार्केट के पास बड़ा है शेयर की प्राइस बढ़ने की वजह से। तो देखिए कल तक ये 3 नंबर पे थी एनबीएफसी इंडिया की। अब देखो बजाज फाइनेंस इसके ऊपर रह गई है, जिसकी पी रेशियो 38.07 है और इसका मार्केट कैप यहाँ पे देख सकते हो कि 6,63,317 करोड़ के आसपास है। टाटा कैपिटल नंबर 2 पे है, जिसका 38.89 का पी रेशियो है और 1,42,288 करोड़ का पी रेशियो है, मार्केट कैप है। जबकि चोलामंडलम फाइनेंस 31.59 का पी रेशियो है और इसका मार्केट कैप 1,40,665 करोड़ के आसपास है। मुथूट फाइनेंस नंबर 4 पे है, जिसका 21.32 का पी रेशियो है और 1,31,201 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। श्रीराम फाइनेंस नंबर 5 पे है, जो 14.87 का पी रेशियो है और मार्केट कैप 1,26,532 करोड़ के आसपास है। और एसबीआई कार्ड 40.36 के पी रेशियो के साथ करीब 88,941 करोड़ का मार्केट कैप है। और उसके बाद में एल&टी फाइनेंस है, जिसका 24.95 का पी रेशियो है और 67,329 करोड़ का पी रेशियो है। तो इंडिया की दूसरी अब एनबीएफसी बन गया। इसने एक बड़ा अचीवमेंट कर दिया, चोलामंडलम फाइनेंस को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसके मार्केट में उस पर बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन फिर भी एक बड़ा अचीवमेंट है जो इशारा करें कि आने वाले समय टाटा कैपिटल कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।